नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। शहडोल के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। अभी भी जिला अस्पताल में 31 बच्चों का इलाज जारी है, जिसमें 6 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। 22 बच्चों का एसएनसीयू में इलाज चल रहा है, तो वहीं 9 बच्चे पीआईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मरने वाले बच्चों में एक प्री मैच्योर बच्चा शामिल है, जबकि डिंडोरी की 11 दिन की सरोज सरिया की निमोनिया से मौत हुई। पाली के 7 महीने के राजकुमार कोल की निमोनिया और ब्रेन फीवर से मौत हुई। पोंगरी गांव की 1 महीने 6 दिन की रितिका जायसवाल की हाइपोथायराइडिज्म निमोनिया से मौत हुई है। जो 12 डेथ हुई है उसमें पहले तो आपको मालूम ही है, अभी 2 दिन में जो 2 और 3 तारीख को जो डेथ हुई हैं, 2 तारीख को जो एक अदिति तिवारी की जो डेथ हुई थी वो है 600 ग्राम की बच्ची प्री मैच्योर पैदा हुई थी, काफ़ी मतलब वीक थी और उसको बुढ़ार से रेफ़र किया गया था। उसका वेट 600 ग्राम था और वो 6 से 7 महीने के बीच में पैदा हो गई थी, है ना। ज़्यादातर मैं तो मौत जो बच्चे हैं एक तो देरी से आ रहे हैं, हाँ, और इस सीजन में जो ठंड काफ़ी एकदम 2-3 दिन में काफ़ी ठंड बढ़ी एक आध हफ्ते से, उस ठंड के कारण निमोनिया वगैरह हो जाने के कारण ऐसे सीरियस बच्चे आ रहे हैं। शहडोल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है। प्रभुराम चौधरी ने बच्चों की मौत का ठीकरा बच्चों के परिजनों पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की हालत गंभीर होने पर परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, पूरा इलाज दिया जा रहा है। प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर बच्चों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। मैंने आपको बताया कि इलाज में कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अगर बच्चा लेट आया है, उसका संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है, निमोनिया ज़्यादा बिगड़ गया है, उसको दवा देने के बाद, उसको डॉक्टर के देखने के बाद उनको नहीं बचाया जा सका है, प्रयास पूरे किए गए। शहडोल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस शहडोल जाकर बच्चों की मौत के मामले की जांच करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विशेष टीम भेजकर मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का जांच दल शहडोल जाकर लगातार हो रही मौतों का पता लगाएगा। वहीं मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, शहडोल में मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार का रवैया बेहद उदासीन है। जांच दल भेजने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति और लीपापोती की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर शहडोल से आ रही है, जहां एक हफ्ते में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जहां सीधा डॉक्टर्स को, अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि लापरवाही की वजह से लगातार छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की सारी मौतें ये शहडोल में ही क्यों हो रही हैं? शहडोल जिला चिकित्सालय में ही बच्चों की मौतों का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? क्या बाकी जगहों पर बच्चे वक्त पर इलाज पर पहुंच रहे हैं, या बाकी जगहों पर बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे, या बाकी जगहों के डॉक्टर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? ऐसे में सवाल सीधा उठते हैं और इस पर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कह दिया कि कोई लापरवाही डॉक्टर्स की तरफ से नहीं हुई है। आपको बता दें, जबलपुर से एक डॉक्टर्स की मेडिकल टीम भी भेजी गई थी। उस मेडिकल टीम की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हालांकि शुरुआती दौर में यही कहा गया था कि डॉक्टर्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। कमिश्नर ने भी डॉक्टर्स और अस्पताल प्रबंधन का बचाव किया था। सरकार भी कह रही है कि सारे उपकरण हैं, डॉक्टर्स की मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की जान जा रही है। और इस वक्त शहडोल सीएमएचओ राजेश पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। सीएमएचओ साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, सर, मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं नहीं, सिर्फ शहडोल में बच्चों की मौतें सामने क्यों आ रही हैं? ये पिछले सप्ताह की बातें थी जो जिसके कारण आपको ये करना पड़ रहा है। जो अचानक गर्मी बढ़ने के कारण जो न्यूमोनिया के बच्चे आए थे और 2-3 बच्चे एक ही दिन नहीं रहे। बाकी नियमित रूप से जो एसएनसीयू और पीआईसीयू में बच्चे भर्ती हो रहे हैं, गंभीर अवस्था में आते हैं और उसमें से अधिकांश बच्चे बच जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं रह जाते हैं। तो कुछ अभी जिसकी बात कर रहे हैं, अभी सिविल सर्जन ने आपको बताया। सीएमएचओ साहब, आपसे मेरी बात चलती रहेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई नहीं है, कोई आपके बहुत नजदीक नहीं है, तो आप मास्क हटा सकते हैं, मैं आपको बेहतर सुन पाऊंगा।
समझ गए मैं आपकी जी बात। जी जी मुझे इसके एक्चुअली हैबिट नहीं है कान में। जी 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 बोलिए हाँ, पांडे तो साहब, सुन रहा हूं मैं उसमें आपको। बच्चे ही इस स्थिति में थे असल में क्या। बाकी अधिकांश बच्चे देखिए, एक समय में 20 के अगेंस्ट में 40 बच्चे रहते हैं एसएसयू में, और प्रतिदिन 8 से 10 बच्चे भर्ती होते हैं। 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे भर्ती होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है, और बाकी हमने इसके लिए फील्ड में भी सजावट लाई है, और फील्ड में हमने बच्चों के घर घर जाकर उनको ट्रैक करना शुरू किया है कि अगर कोई बीमार बच्चा होता है तो उसको कोशिश करते हैं कि वो ना रुकने पाए, समय पर अस्पताल आ जाए। ये प्रयास हमारा शुरू हो गया है, और निरंतर इसमें हमको फायदा मिल रहा है, और बच्चे आ रहे हैं, एनआरसी में भी आ रहे हैं बच्चे। अभी इसी कारण से एनआरसी में भी संख्या बढ़ गई है। सीएमएचओ साहब, घर घर जाकर जांच बच्चों की, उस पर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल पहले ये कि क्या ये बात ठीक है कि एसएनसीयू और पीआईसीयू में तादाद से ज्यादा जितने बेड हैं बच्चों के लिए, वार्मर हैं, उससे ज्यादा बच्चे भर्ती हैं इस वक्त? एसएनसीयू में भर्ती है, जैसे आप ही ने बताया फिगर कि वो इतने बच्चे भर्ती है, वो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है। एसएनसीयू में सर कितने बच्चों को रखने की क्षमता है, और इस वक्त कितने बच्चे हैं वहां पर? 20 बच्चों को रखने। और अभी कितने भर्ती हैं सर? उसमें कभी 30, कभी 32, कभी 35 ऐसे बच्चे हैं जी, यानी कि बेड से दोगुने बच्चे। सर, जब घर घर जाकर जांच हो रही है, स्टाफ अपना पूरा काम कर रहा है, तो फिर परिवार पर यह ठीकरा कैसे फोड़ा जा सकता है कि वो बच्चों को लाने में लेट कर रहे हैं? जब घर घर जाकर पता करा ही जा रहा है कि बच्चे बीमार हैं, तो फिर यह स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो उनको जल्द से जल्द भर्ती कराएं। जी हाँ, इस बार में मेरा प्रयास जो है और सख्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रयास को और हकीकत जमीन पर उतारने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी मैंने आदेश दिया। पीडियाट्रिशियन सर पूरे हैं अस्पताल में, जिनको जितनी पद हैं उतने पूरे हैं, या कोई कमी है? पीडियाट्रिशियंस के पद यहाँ जिला अस्पताल के नाम पर खाली है, एक ही पद है, परंतु मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम यहाँ पर कार्यरत है, इसलिए डॉक्टरों का अभाव अभी नहीं है। जबलपुर से जो मेडिकल टीम जांच के लिए पहुंची थी सर, उसने अपनी जांच में क्या पाया? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि रिपोर्ट मुझे नहीं दे रही थी। और सीएमएचओ साहब, आपने जिले के सबसे बड़े चिकित्सा अधिकारी होने के नाते आपने भी जांच कराई होगी, आपने किसकी लापरवाही पाई? रीवा मेडिकल कॉलेज ने भी टीम भेजी थी, वो लोग भी रीवा ज्वाइंट डायरेक्टर भी जांच करके ले गए हैं। नहीं, चिकित्सा में लापरवाही तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि चिकित्सक की जो केसेस की जो केस शीट थी, वो हमारे हेल्थ कमिश्नर साहब भी डॉक्टर है, उन्होंने सारी केस शीट स्वयं मंगवा ली थी, स्कैन कॉपी। तो वो तो ऑब्वियस है कि आंकड़े उसमें फाइल में मौजूद है। घूम फिरकर सर एक सवाल बार बार जनता यही पूछ रही है कि मध्य प्रदेश के सारे जिलों में से सिर्फ शहडोल से अगर ये खबर आती है तो लोगों के मन में लापरवाही का सवाल क्यों नहीं उठेगा? इस बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। जी, राजेश पांडे जी, आपसे एक सवाल और भी मैं पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि परिजन जिनके लिए उनके बच्चे ही उनका संसार होते हैं, वो अपने बच्चों को जरा से भी अगर उनको छींक या खांसी आएगी तो वो लेट करेंगे? नहीं, वो ले जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भी ले जाते हैं, और प्राइवेट अस्पताल में जब मामला संकीर्ण होता है तो फिर हमारे जिला अस्पताल पर देते हैं। तो वो लोग तो कोशिश करते हैं, अपना प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक बच्चा एक प्राइवेट नर्सिंग होम से ही आया था रेफर होकर, तो टर्मिनल कंडीशन से। ये मामला सिर्फ टर्मिनल कंडीशन का है, टर्शरी केयर सेंटर है जहाँ की क्रिटिकल पेशेंट्स ही आते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। बाकी कोई इसमें असावधानी या लापरवाही जैसी कोई बात नहीं दिखाई। सीएमएचओ साहब, शहडोल जिले में झोला छाप डॉक्टर्स की क्या स्थिति है सर? आपके पास रिकॉर्ड होगा? झोला छाप लोगों का रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे वो नहीं होते हैं, अनुबंधित नहीं होते हैं। आपको जानकारी होगी सर कि वो काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं कि नहीं है? क्योंकि अगर झोला छाप डॉक्टर्स हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में ही ग्रामीण पड़ जा रहे हैं, और उसके बाद जब केसेस बिगड़ जाते हैं, उनके बस की बात नहीं रहती, तब फिर वो बड़े अस्पताल में आने की कोशिश करते हैं? निश्चित रूप से झोला छाप जिनको कहते हैं, वास्तव में वो मरीजों के मतलब सोसाइटी के बड़े विश्वसनीय लोग होते हैं, इसलिए उनके पास लोग जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते रहें, उनको कार्रवाई करते रहें, ये कोशिश हमारी जारी रहती है।
झोला छाप डॉक्टर्स पर जो आप कह रहे हैं कि समाज में बड़े विश्वसनीय होते हैं, समाज का यही विश्वास झोला छाप डॉक्टर से तोड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं सर आप? भाई बता, जब भी हमको जानकारी मिलती है, जहां हमको समझ पकड़ में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो दुकानें सील करते हैं उनके जो डिग्रीज वगैरह होती हैं उनको जब्त करते हैं, देखते हैं, उनकी सत्यता जांचते हैं और जो वैधानिक कार्रवाई अनुकूल वैधानिक कार्रवाई करते हैं। सीएमएचओ साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जितने बच्चों की मौत हुई, हमें तो जानकारी यह है कि वो अलग अलग परेशानी से पीड़ित थे। ज्यादातर बच्चे किसी खास बीमारी से पीड़ित थे? कोई सीजन, कोई बीमारी ऐसी चली हो जो बच्चों के लिए जानलेवा हो? नहीं, ऐसा कोई एक क्लस्टर नहीं है कि एक जैसी बीमारी से, सब भिन्न भिन्न बीमारियों से। कुछ तो जन्मजात रोग थे, जैसे हार्ट की बीमारी है, कम वजन का होना है, मेकोनियम एस्पिरेशन है जो कि बर्थ के समय बच्चा पानी पी लेता है। तो अनेक प्रकार की अलग अलग समस्याएं जो बच्चों में कॉमनली पाई जाती है, उन्हीं समस्याओं से ग्रसित बच्चे पाए गए हैं। सीएमएचओ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी टीम उन नौनिहालों को बचाने की पूरी कोशिश कर भी रही है, करेगी भी आगे भी, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और जिसका बच्चा चला जाए उस परिवार से पूछे कितना बड़ा गम है, आप बेहतर समझते हैं। हमारे साथ राजेश पांडे, सीएमएचओ शहडोल जिले के इस वक्त जुड़े हुए थे।